हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू IXMP। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS के लिए मैथ्स के कुछ मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट की 2 वीडियो में भी हमने काफी अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जिसमें आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम टारगेट करेंगे IB में यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS के एग्जाम को। अगर आपका SSC MTS या CHSL भी चल रहा है तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होगी। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है ये क्वेश्चन। अरुण बॉट एन ओल्ड कंप्यूटर एंड स्पेंट 110 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर, राइट। ही देन सोल्ड इट टू भोला एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर वो भोला को 20% के प्रॉफिट में बेचता है। एंड देन सोल्ड चंदन एट अ लॉस ऑफ 10%। और फिर भोला जो है चंदन को 10% के लॉस पे देता है, और चंदन इसे 1188 रुपए में बेचता है, और 10% का उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि अरुण ने जो है कंप्यूटर कितने में खरीदा था। आपने ये बताना है कि अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था। तो हिंदी में भी मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आपने देखना है कि क्या इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच होगी। चलिए आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कहां से सॉल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसको क्वेश्चन को रोकेंगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं होगा फिर आपने जो है सॉल्यूशन देखना है, लेकिन पहले आपने एक बार खुद ट्राई करना है, जरूरी है। क्योंकि जब तक आप एक बार खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ पे कराते चलूंगा, आप लिखते जाएंगे तो उस बात का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आपने क्या कोशिश करनी है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है आप वीडियो को रोकें, क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। देखिए अगर आप कोई बच्चा समझ पाए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन सॉल्व इस लाइन से होगा, इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा। अन्यथा अगर आप इसे x लेके करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ये कह रहा है कि जब जो हमारा चंदन है, देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको अगर एक पूरा पिक्चर बना के बताऊं तो आपको क्लियर हो। देखो 3 लोग हैं हमारे पास, एक हमारे पास अरुण है, A फॉर अरुण। फिर दूसरा है हमारे पास भोला है, ठीक है। अरुण भोला को देता है और भोला देता है हमारा किसको, चंदन को, ठीक है। और चंदन जो है इसे सोल्ड करता है। तो चंदन ने देखो, चंदन ने इसे कितने में बेचा, 10% के प्रॉफिट में। तो 10% के प्रॉफिट का मतलब कितना होता है, 11/10। ये हमारी सीपी हो जाती है और ये हमारी एसपी हो जाती है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एसपी कितनी है, एसपी 11 है, और इस 11 की वैल्यू कितनी है, 1188 है। तो यानी कि एक की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी है, 108 है, ठीक है। तो 10 यानी कि जो चंदन ने कितने में खरीदा, चंदन ने खरीदा भाई ये कितने में, 1080 रुपए में। चंदन ने कितने में खरीदा, 1080 रुपए में। तो चंदन को जो है 1080 रुपए पे करने पड़े भोला को, ठीक। जबकि आप देखेंगे कि भोला एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड भोला सोल्ड इट एट चंदन 10% के लॉस। भोला ने चंदन को 10% के लॉस पे दिया था। तो 10% के लॉस का मतलब कितना होता है, 10% के लॉस का मतलब होता है 10 से अनुपात कितना हो गया, 9 हो गया। तो आप मुझे एक बात बताओ, 10 से अगर अनुपात 9 हो गया तो 9 की जगह पे कितना है, 1080 है। तो 10 की जगह पे कितना हो जाएगा, 10 की जगह पे हो जाएगा 1200, 10 की जगह पे कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। आप देखेंगे ना यहाँ से 12 9 108, यानी कि 120 से हमारी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 120 गुणा 10 1200। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना था, लेकिन जो अरुण ने भोला को कितने परसेंट पे दिया था, अरुण ने भोला को 20% प्रॉफिट पे दिया था। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, 20%। ये लॉस का मामला है, देखो ये लॉस का मामला है और ये प्रॉफिट का मामला है, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब होता है कि 5 का सामान उसने कितने में दिया था, 6 में दिया था, है ना। तो 6 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1200 है। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, किसने से मल्टीप्लाई हो रही है, 200 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो सीपी कितनी होनी चाहिए, सीपी इसकी होनी चाहिए 1000। सीपी इसकी कितनी होनी चाहिए, 1000। अब आप मुझे एक बात बताओ, सीपी अगर इसकी 1000 है, लेकिन इस 1000 में क्या है कि 1000 में उसने 110 रुपए तो उसके रिपेयरिंग पे खर्च करे हैं, 110 रुपए तो उसने रिपेयरिंग पे खर्च करे हैं। इस बात का बेटा यहाँ पे ये मतलब है कि अगर उसने 110 रुपए इसमें खर्च करे हैं तो उसने खरीदा कितने में रहा होगा, उसने खरीदा रहा होगा ये 890 रुपए में। कितने में, 890 रुपए में। तो जब तो वो 890 रुपए में खरीदेगा, 110 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करेगा, तब जाके ना वो 1000 बनेगा उसका प्राइस। तो यानी कि इसकी जो आर्टिकल की जो सीपी थी, आर्टिकल की जो सीपी थी वो कितनी थी, 890 रुपए। ये इसका मैं इसको हम सबसे बेहतरीन तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ये है कि हम इसे पीछे सॉल्व करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे ना कि हमने x माना, फिर 110 रुपए हमने इसको दिया तो टोटल सीपी हो गई, फिर इस पे वो कितने 20% का लॉस देता है,
प्रॉफिट देता है, फिर वो भोला को देता है, फिर ऐसे ऐसे आपको पूरी सीरीज बनानी पड़ती, तो फिर एक्स निकालना पड़ता है ना, इक्वेशन बन जाती है हमारी बहुत लंबी सी गंदी सी। तो ये वाला तरीका इसका बेटर नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है जो मैंने आपको बताया। भाई ये तो जानते हैं आप कि 10% का प्रॉफिट का मतलब कितना होता है 11/10, 20% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है 6/5, 10% लॉस का मतलब कितना होता है 9/10। तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो आपको मालूम होंगी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये तो अगर आपको मालूम है तो आसानी से आप चीजें कर जाएंगे, नहीं तो चीजें सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा क्या होगा, मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बताओ आपके दो सक्सेसिव डिस्काउंट जो 20% और 30% का है, अगर हमने किसी पे दिया, किसी आर्टिकल के एमपी पे, तो आपको बताना है कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको अनुपात बताना है। आपको बताना है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे इसमें? सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है x + y माइनस ऑफ xy/100। बस ये आप अगर लगा देंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसमें कैसे, देखिए आप मुझे एक बात बताओ, x का वैल्यू यहाँ पे 20% है, तो 20% प्लस ऑफ 30%। ठीक है, इसको हम अगर नेगेटिव भी ले कंसिडर करें आप, अगर आप बोले सर कि डिस्काउंट तो हमारा नेगेटिव होता है, तो ठीक है आप इसको नेगेटिव कंसिडर करें। माइनस ऑफ, देखिए आप यहाँ पे माइनस के 20 गुणा माइनस के 30 बटे नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का 50 माइनस ऑफ, ये देखो ये 600 बन जाएगा और नीचे 100 है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये दो, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 6, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारा प्लस होगा ये। ठीक है, तो अगर ये प्लस होगा तो ये हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, अच्छा चलो इसको माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना हमारा, और माइनस का ये हमारा 6 हो जाएगा, तो 50 में से 6 गए, हमारा कितना आ जाएगा 44% आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा 44%। तो ये डिस्काउंट हमारा कितना होना चाहिए, ये डिस्काउंट हमारा 44% हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे अगर आपको चीजें ध्यान में रखनी है तो ये चीजें आपको जरूरी आना है, तब जाके आप जो है इसको कर पाएंगे। तो ये हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। अगर आप देखेंगे ना, अगर मैं इसको पॉजिटिव, सारे चीज को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको यहां पे आप अगर देखें, यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, बेसिकली आपने क्या ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो हमारा डिस्काउंट होता है ना, यहाँ पे आप अगर नेगेटिव लेंगे तो आप बताओ डिस्काउंट हमारा 20% है, एक दूसरा डिस्काउंट हमारा 30% है, और दोनों हमारे कितने हैं 20 गुणा 30/100, ये होता है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला। आप इसमें ज्यादा ना पढ़े, x + y माइनस xy/100। x जहां पे हमारा क्या होता है, x हमारा 20, y हमारा क्या हो जाएगा 30, तो 50, और ये हमारा कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा ये, तो 50 में से 6 गए, हमारा कितना आ जाएगा 44%। कितना आ जाएगा हमारा 44%। यानी कि जो हमारी सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट है, इसको मैं और तरीके बता दूंगा आपको, अभी ये हमारा 44% आ गया। ठीक है, तो 44% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा क्या होता है, 44% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 11/25। ठीक है, और ये 44% डिस्काउंट है, डिस्काउंट ये क्या है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है। तो यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम बोलते हैं क्या, मार्केट प्राइस, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट प्राइस आपका 25 है, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है हमारा, सेलिंग प्राइस निकलता है हमारा मार्क प्राइस जो हमारा होता है उसमें अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं, तो 25 में से अगर 11 में माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 14, तो 25:14 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर, ए विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इस प्रकार से जब आपसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी है जैसे मैंने किया। बाकी अगर देखो आपको ये फॉर्मूला आप अगर नहीं लगा पाते हो ना, तो एक इसका तरीका ये भी होता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो यानी कि 5 से 4 हुआ। ठीक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10, यानी कि 10 से हमारा कितना हुआ 7 हुआ, 10 से हमारा कितना हुआ 30% है ना, 30% से हमारा कितना होगा 10 से 7 हो गया। ठीक है, तो 50 से हमारा कितना हो गया, 50 से हमारा 28 हो गया। आप देखेंगे यहाँ से कितना छूट मिल रहा है 22 का छूट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 50 पे। तो बात हम 100 की करते हैं, तो 50 दूनी 100, 22 दूनी 44%। ये जो 44% आया ना, ये 44% ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके से आपसे रिकमेंड करूंगा कि x + y माइनस xy/100, x + y माइनस xy/100, ये इसका क्या हो जाएगा मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 10
एवरेज ऑफ 21 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 53। तो आपको बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, सबसे छोटी संख्या आपको इसमें बतानी है। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, कंसेक्यूटिव बोला है तो यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को फॉलो कर रहा है, और जब भी अर्थमेटिक सीरीज को फॉलो कर रहा है यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 5 का डिफरेंस हो, 10 का डिफरेंस हो, 50 का डिफरेंस हो, तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो ठीक मिडिल वाला हमारा नंबर होता है, ठीक मिडिल वाला नंबर वो हमारा एवरेज होता है। तो इसमें कह रहा हो कि 21 क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव है, डिफरेंस एक एक का है, उनका एवरेज 53 है, तो यानी कि बीच में हमारे 53 आएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। अगर ये बात कंफर्म हो गई तो 21 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं इससे ऊपर होंगी, ठीक, और 10 संख्याएं इससे नीचे होंगी। यही बात तो है भाई, 10 संख्याएं इससे ऊपर होंगी और 10 संख्याएं इससे नीचे होंगी। तो इससे आपको बताना है सबसे छोटी संख्या, इससे सबसे छोटी संख्या, तो आप इसको घटाते चलो ना, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46 है ना, ऐसे करके 45, फिर 44, फिर 43 एंड 42, उसको ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, और तो हमें थोड़ा ये नीचे लिखना पड़ेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप इसको एडजस्ट कर लो। तो आप देखेंगे इससे ऊपर 10 संख्याएं होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो ये हमारा 43 होगा, यानी कि जो हमारा 43 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाती, 63 हो जाती। सबसे बड़ी संख्या 63 और सबसे छोटी संख्या 43, और इनका एवरेज कितना, इनका एवरेज 53। तो यहाँ पे हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 43। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 43 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, तब जाके आप इन क्वेश्चनों को आराम से एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि x प्लस एक्स, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये, कैसे कि x प्लस 1, x प्लस 2, ये क्रमागत संख्याएं हैं सारी, x प्लस 3 ये कंजुगेटिव नंबर है, लेकिन ऐसे में ये मुश्किल हो जाता थोड़ा, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे में मुश्किल हो जाता, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती। तो इसका ये शॉर्टेस्ट अप्रोच हमारी ये है। ये तो मैंने सब ऐसे लिखा ना आपको समझाने के लिए, आपने देखा कि 53, इससे पहले 10 छोटी संख्या यानी कि 43 होगा, 10 बड़ी संख्या यानी कि 63 होगा, डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए कराया है। अगला क्वेश्चन ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, क्या अप्रोच होगी भाई, कैसे करेंगे हम इस सवाल को, बताओ, बता सकते हो? तो मैं उम्मीद करूंगा आपने रोका होगा और ट्राई करने की कोशिश करी होगी। तो देखिए इस प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि एक बोट है कोई, वो 16 मिनट लेती है डाउन स्ट्रीम में और 24 मिनट लेती है अप स्ट्रीम में। अगर बोट की जो गति है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बताना है। कैसे करेंगे आप? आपको एक कंसेप्ट तो मालूम होगा कि जब डिस्टेंस हमारी सेम होती है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम देन रेशियो ऑफ स्पीड एंड टाइम इज रिवर्स। When distance is same then the ratio of speed and time is reverse. So अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सेम डिस्टेंस को a boat takes 16 मिनट एंड 24 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, यानी कि एक निश्चित दूरी को तय करने में जो है वो बराबर उनको समय 16 और 24 मिनट लगते हैं। तो जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है और जब वो अप स्ट्रीम में जाता है, यानी कि जब वो एक अनुकूल प्रवाह में जाता है, जब वो प्रति प्रवाह में जाता है, तो जो हमारी गति है, जो हमारा टाइम है, टाइम हमारा डाउन स्ट्रीम में 16 मिनट है और अप स्ट्रीम में 24 मिनट है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पे अनुपात की बात करूं टाइम की, तो टाइम का अनुपात है यहाँ पे 2:3। तो आप मुझे एक बात बताओ, भाई कि इसमें स्पीड का अनुपात क्या होगा? तो आपको क्या होगा सर, स्पीड का अनुपात 3:2 होगा। जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर दूरी सेम है, भाई सुनो, टाइम में स्पीड एंड डिस्टेंस में ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम है, आप चोर पुलिस वाला सवाल देख लो, आप बम विस्फोट वाला सवाल देख लो, जब भी इसमें आपसे ये बोला जाए कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड और टाइम है उसका अनुपात क्या होगा, रिवर्स होगा। यहाँ पे आप देखेंगे अनुपात 2:3 का है, तो यहाँ पे अनुपात कितना हो गया, स्पीड का 3:2 का हो गया। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड उसकी 3 यूनिट है और अप स्ट्रीम की स्पीड उसकी 2 यूनिट है। ठीक, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है कि जो बोट की स्पीड है और जो हमारी वाटर की स्पीड है उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, जो कितनी है यहाँ पे 3। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है हमारी, जो बोट की स्ट्रीम है माइनस वाटर की स्ट्रीम है, वो स्पीड है वो हमारी क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे बड़े ध्यान से, तो आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? आपको यहाँ पे बोला है कि बोट की स्पीड आपकी कितनी है, जो नाव है, नाव की गति आपकी 15 है,
तो 15 प्लस W आपको वाटर की स्पीड निकालनी है ना, धारा की गति आपको निकालनी है, बराबर 3, एंड 15 माइनस W बराबर 2। तो देखिए आप कुछ नहीं करो, आप दोनों को माइनस कर दो, तो जब आप माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जा, और ये आ जाएगा हमारा 2W। 2W की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 गया, अच्छा इसको हम देखेंगे तो 3 में से 1 गया, हमारा 2 आ जाएगा, ये 16 मिनट है हमारा ये। और ये जो हमारी स्पीड है इसको हम कैसे बिठा सकते हैं, और तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये है ना, ये यूनिट में बात हो रही है, ये हमारा यूनिट में बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, 16 मिनट है और 3 यूनिट है, ठीक है, 16 मिनट और 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा ये, 16 मिनट में 3 यूनिट चलने पे 48 हो जाएगा ये हमारा। चलो इसको थोड़ा दूसरी तरीके से बनाते हैं यहाँ पे देखो, ये वाला अगर हम इसमें मेथड ना लगाएं तो कैसे हम इसे करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ। यहाँ पे इसको अगर मैं मिटा देता हूं, ये आगे हो गया, अभी वेट कीजिएगा थोड़ा, इसको देखें अगर हम यहाँ पे, तो इसको हम ये वाला यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट, ये तो हमने ठीक करा कि स्पीड अगर सेम है, स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो हमारा ये है 16 मिनट, 16 मिनट में हमें कितना, 3 की स्पीड से हम चल रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड होगी, जो हमारी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 48 होगी, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो मुझे टाइम कितना लग रहा है, 16 मिनट लग रहा है, तो इसको तो हम ऐसे नहीं बना पाएंगे ना, इसको तो मुझे हिट एंड ट्रायल से करना ही पड़ेगा, कुछ और इसमें व्यवस्था हो नहीं सकती हमारी। तो अगर आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यूज करोगे ना, हिट एंड ट्रायल, तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही बनाते हैं, और तो मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे कुछ बनेगा ये, क्योंकि देखो 15 में अगर मैं 5 जोड़ू तो 15 और 5 हमारा कितना होता है, 20, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है, यानी कि ये नहीं हो सकता। 15 में अगर मैं 3 जोड़ू तो कितना हो जाएगा हमारा, 18, तो यानी कि ये 3 का मल्टीपल बन रहा है, और 15 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो मेरा 12 आ जा रहा है, तो यानी कि हमारा ये 3 का मल्टीपल बन रहा है, 2 का मल्टीपल बन रहा है, 6 का मल्टीपल, तो 3-2 का अनुपात आ रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर हमारी इसका क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कैसे इसमें हिट एंड ट्रायल लगाया, आप मुझे यहाँ पे देखो, उसमें अगर हम करते हैं ना तो वहां से हमारा लंबा बन जाता, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो 3 रेशियो में होगी, और जो अप स्ट्रीम स्पीड होगी वो 2 के रेशियो में होगी। तो देखो जो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो बोट प्लस डब्ल्यू होती है, ठीक है, बोट हमारी 15 है, डब्ल्यू हमारी निकालनी है, ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड हमारी बोट माइनस डब्ल्यू होती है, तो बोट हमें मालूम है, डब्ल्यू हमें निकालनी है, और ये जो अनुपात है ये 3-2 का अनुपात है, जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है ना, इसका जो अनुपात है वो 3-2 का अनुपात है। तो W की जगह पे मैं ऐसा क्या रखूं कि अनुपात 3:2 बन जाए, तो जैसे मैं W की जगह पे 3 रखूंगा, यानी कि वाटर की स्पीड की जगह पे मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा रखूंगा, मेरा ये अनुपात कितना बन जाएगा, 3:2 बन जाएगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हमारे इसके राइट आंसर हो जाएगा। हो ऐसे भी जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा था, लेकिन फालतू में हमें क्यों ही इक्वेशन बनानी है जब हमारा काम ऐसे चल रहा है, तो है ना, हमें तो क्योंकि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जो होगी ना वो 3 का मल्टीपल होगा। आप देखोगे 15 में अगर आप 3 जोड़ोगे और 15 में 3 घटाओगे तो ये अनुपात हमारा 3-2 का आना चाहिए। तो क्या ऐसा सच में हो रहा है, 18/12, 6×18, 6×2=12, देख रहे हो आप 3-2 का अनुपात आ रहा है। खाली जब हम 3 रख रहे हैं, जब हम 5 रख रहे हैं तब नहीं बन रहा है, 2 रख रहे हैं तब नहीं बन रहा है, 3.5 रख रहे हैं तब नहीं बन रहा है, 3 रखने पे ये 3:2 बन रहा है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में इतना टाइम खपाया ताकि आप जो है आसानी से कर पाओ, नहीं तो आप फिर इक्वेशन में फंस जाएंगे, बोट प्लस डब्ल्यू XYZ करेंगे आप, तो वो आपने नहीं करना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, ए अगर 1300 है हमारा, ठीक है, और हमारा जो बी है वो 1450 है, तो आपको बताना है कि बी व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली मोर देन ए। तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, 1450 और ये कितना है हमारा 1300, तो ये इससे कितना ज्यादा ये पूछ रहा है वो, तो 150 ज्यादा है भाई 1300 पे, है ना, गुणा 100 हमें निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो आप उड़ा देंगे, 13×5 65, 13×26 39, 13×4 52, तो 13×1 आ जाएगा हमारा ये 2, है ना, 13×13 और 2, 13×13 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.54 डिग्री, ये हमारा 11.54% हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको, आपने देखा कि 13×13 2 20 हुआ, 13×13 11 आ रहा है, बस इतना ही करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बॉड मास रूल जानते हैं, बॉड मास रूल BODMAS, ये हमारा प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको, ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट सॉल्व करो, 25
माइनस 4/2 का मतलब 2, प्लस ऑफ 11.5 प्लस ऑफ 9.5, है ही नहीं कुछ इसमें। आप देखो ये कितना हो जाएगा 25 और ये 20, ये हमारा 21 है, 25 से 21 46 माइनस 42, तो ये हो जाएगा हमारा 44। तो 44 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। छोटे छोटे जब क्वेश्चन आएंगे ना तो छोटे क्वेश्चनों को आप जल्दी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है कि इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन एंड बोथ डबल्ड इज वॉल्यूम, तो आपको कह रहा है कि वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। आप बताओ मुझे, शंकु जो हमारा शंकु होता है, शंकु की वॉल्यूम क्या होती है हमारी, शंकु का आयतन हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, अब उसने क्या करा कि अब दूसरे केस में जो है उसने रेडियस को भी डबल कर दिया और हाइट को भी डबल कर दिया, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारा, आप बोलोगे 1/3 पाई 2r स्क्वायर इंटू 2h, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आप देखो यहां से वॉल्यूम क्या बनेगा हमारा 1/3 पाई 4r स्क्वायर इंटू 2h। आप यहां पे देखेंगे वॉल्यूम क्या है, यहां पे वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हमें बताना है कि कौन किससे कितना ज्यादा है। और दूसरा हमारा जो आया, ये आया हमारा 1/3 4 पाई 4 में पहले लिख दिया हूं, ठीक है, 4 पाई 4r स्क्वायर एंड 2h, ये हमारा है। तो देखो ना, आपको मैं यहाँ पे तो मैं इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, लेकिन जीवन में आपने एक बात का ध्यान रखना है। जीवन में आपने क्या ध्यान रखना है भाई, कि आप यहाँ पे देखेंगे RH ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 8:1। तो यानी कि जो हमारा नया वॉल्यूम है वो प्रीवियस वॉल्यूम का कितना है 8 गुना है, कितना है 8 गुना है। ये देखेंगे आप, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक प्रॉपर बात हुई, ये तो एक प्रॉपर बात हुई, लेकिन ये ना इतना करने का हमारा कोई मतलब नहीं है पेपर में। क्यों नहीं है, मेरी बात सुनो। शंकु का आयतन क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो भाई ये वाली जो टर्म है ना, ये 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है। ये तो अगर शंकु का किसी भी तरीके से आप वॉल्यूम निकालोगे, चाहे आप रेडियस को 50 गुना करो, रेडियस को 10 से डिवाइड करो, इसको 1000 से डिवाइड करो, 1/3 पाई में कोई फर्क पड़ेगा, आप मुझे एक बात बताओ, नहीं पड़ेगा ना। ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम जो है निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम का चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेडियस और हाइट से। तो जो चेंज हमारा रेडियस और हाइट से आएगा तो खाली हम इसी चीज को कंसीडर करेंगे ना, इसको क्यों कंसीडर करेंगे, वो तो कांस्टेंट रहेगा हर जगह। तो इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं 1/3 पाई को, खाली हम जो लाएंगे वो इसके साथ बात करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच था हमारा, तो दोबारा होने पे क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 4r स्क्वायर इंटू 2h हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 8r स्क्वायर एच, तो आर एच स्क्वायर से हमारा आर एच कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1:8। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने क्या करना है कि इसको आपको नेग्लेक्ट करके चलना है 1/3 पाई को, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। इसको देख लेते हैं। 580 रुपए में खरीदी, 25% का लाभ चाहिए, कुछ है ही नहीं भाई। 580 में खरीदी, 25% का लाभ चाहिए, तो 25% लाभ का मतलब ये हो जाता है 4 एकम 4, है ना, कितना बचा हमारा 1, 4 चौकी 16, 2 4 पंजे 20 गुणा 5, 5 पंजे 25, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है 725। इतना टाइम लगाना है, 5 सेकंड भी लगे, 5 सेकंड भी लगे मुझे इसे सॉल्व करने में। इसको भाग, लेकिन आपको गुणा भाग आनी चाहिए। 4 से मैंने इसे काटा, 145 बार कटेगा, और 145 गुणा 5 हमारा कितना होता है 725। गुणा करके देख लो, 5 पंजे 25 मैंने देखा, ये यूनिट प्लेस पे एक ही जगह 5 है, बाकी कहीं नहीं है, तो ये हम इसको हटा देंगे 725। 5/4 कहां से आया, आधे बच्चे ऐसे पूछ रहे होंगे, वो भाई साहब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, समझ रहे हो गुरुदेव। तो इस 4 का 25% है ये वैल्यू, तो 4 हमारी क्या है सीपी, 4 हमारी क्या है सीपी। और सीपी में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं, ये हमारा प्रॉफिट है, वो बोला है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो जब उसने यहाँ पे लाभ बोला है, प्रॉफिट बोला है, तो इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। तो सीपी प्लस प्रॉफिट यानी कि 4 + 1 = 5। तो 5 हमारा क्या है, ये 5 हमारा एसपी है, ये 5 हमारा क्या है एसपी है। तो एसपी हमें निकालनी है, तो जो निकालनी है वो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो हमारा जिसे हमें कंपेयर करना होता है वो जाता है बटे में। तो 5/4 मैंने तब लिखा, तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट में हम 5/4 लिख देते हैं, जहां पे 5 हमारा एसपी हो जाता है, 4 हमारा सीपी हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी देखने हैं आपने। ये क्या कह रहा है साहब, देखो कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप या नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको बताना है इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट 24,000 पे 2 साल में 10% की रेट से क्या होगा।
कितना आसान क्वेश्चन है। सक्सेसिव जानते हैं बना के, इसमें क्या होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस, इसमें प्लस होता है, वहां पे माइनस होता था, इसमें क्या हो जाता है x। जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, देखो यहाँ पे। और जब हम सक्सेसिव क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, रेट निकालते हैं, सक्सेसिव रेट कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। यहाँ पे कहीं इसको भी आप माइनस समझे, वो भी अंग्रेज बच्चे आप। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साल के लिए लगता है, लेकिन ये 2 साल के लिए ध्यान रखना है अपने भाई। ये जो हमारा सक्सेसिव रेट का परसेंट फॉर्मूला लगता है, ये 2 साल के लिए लगता है। तो 20 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 21%। तो 21% हमारा इसकी सक्सेसिव रेट आ गई। अब 24,000 का 21% आपने निकालना है ना। 24,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, तो यार ये तो कुछ 24,000 पर आपने 21% निकालना है। तो इसका निकाल पाएंगे आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब जीरो आ जाएगा एक, 24 से कम 24 की 4 हासिल 2, 24 दूनी 48 और 2 50, 50-40 आ जाएगा भाई। देखो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर 3 इसका एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें सोचना हमने है नहीं। बाकी अगर आप एक सक्सेसिव नहीं बना पाते हैं ना, इधर देखो फिर सक्सेसिव नाम नहीं बना पाते तो क्या तरीका होगा, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। आप इसे से देखो 10 से 11, 2 साल का मामला है 10 से 11। अगर 3 साल का मामला होता तो एक बार और लिखते आप, 100 से कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा होता है भाई प्रिंसिपल, ये हमारा होता है क्या अमाउंट। तो अगर अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। जहां अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 21 हमारा इसमें क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल, यानी कि आपको 100 की वैल्यू दे रखी है कितनी 24,000, आपको 21 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 की वैल्यू 240, तो यहाँ पे आप देखेंगे 240, तो 1 जीरो आ जाएगी, 21 चौके 84 की 4 हासिल 8, 21 दूनी 42 और 8 50। कैसे भी करेंगे आप आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से 50-40 यहाँ से 50-40। और भी इसके कई तरीके हैं, ट्री मेथड भी है कि 24,000 करेंगे आप, ये इसका 1/10 1/10 करेंगे आप 240 240 सॉरी 2400 और इसका 240, तो 24 दूनी 4800, 24 दूनी 4800 और 240 कितना हो गया 5040। कई तरीके, इससे 36 तरीके होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो आपको अप्रोप्रिएट लगे उसके थ्रू आप इसमें 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी जो आपको ठीक लगे। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। तो अगर इसमें एलसीएम निकालना है हमें, तो जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है 2/5 3/7 और 4/9, न्यूमिनेटर वालों का आप एलसीएम निकालो। तो न्यूमिनेटर वालों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, और नीचे वालों का आप निकालो एचसीएफ। तो 5 7 9 का एचसीएफ क्या होगा भाई, एक ही होगा मेरे हिसाब से। तो 12/1 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा 12। तो 12 हमारा इसका एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। ये एचसीएफ आप जानते हैं ना, एचसीएफ का 5 7 9 का एचसीएफ कैसे निकलता है, 5 7 9 का आपको एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर, कॉमन नंबर बताना है जो इन तीनों संख्याओं को कंप्लीट क्या कर दे, काट दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो है कोई ऐसा बड़ा नंबर एक के अलावा, तो 5 7 और 9 को काट दे, कॉमन नंबर होना चाहिए। तो आप बोलो कि सर 9 भी है, नहीं 3 भी है, तो 3 तो इसको काटेगा, इन दोनों को थोड़ी काटेगा, समझ रहे हो। तो कॉमन नंबर एक ऐसा छांटना है हमें जो इन तीनों को काट दे। तो एक ही मात्र ऐसा नंबर पॉसिबल है, वो है 1। तो इनका एचसीएफ है 1। एलसीएम तो आप जानते हैं 2 3 4 का, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए, तो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्या से कट जाए क्या होता है 12 होता है। 12 हमारा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 4 से भी हमारा कटता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में, ये मैं आपको बता रहा था। तो अगर आप आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स में जरूर इनरोल कीजिएगा। वहां पे डेफिनेटली आपको एक वेल सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आई एग्जाम बी की साइट पे आप विजिट कर सकते हैं, फ्री में आपको उधर मॉक टेस्ट और सारी जानकारी कोर्स वगैरह की आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी आपके डाउट क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आपने जरूर लिखना है कि सर हमारा ये डाउट है, ये चीजें हमें आगे पूछनी है आपसे। तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं डेफिनेटली आपको जो है आपको एग्जाम के माध्यम से या वीडियो, जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसके माध्यम से मैं आपको क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इसी उत्साह उमंग के साथ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।